हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आप लोगों के जो पर्सन हैं उनकी मिडनाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं। मिडनाइट वो आप लोगों को लेके कैसा सोचते हैं, उनकी क्या डिज़ायर रहती हैं आप लोगों को लेके, आपका कनेक्शन कुछ भी है, किसी तरह का भी सिचुएशन है, चाहे वो पर्सन आपका कोई एक्स है, कोई करंटली पार्टनर है, किसी के साथ आपकी सिचुएशनशिप चल रही है, रिलेशनशिप चल रही है, ब्रेकअप हो चुका है, आपका हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, आप लोग रीडिंग को देख सकते हो कि उनकी जो मिडनाइट थॉट्स हैं, मिडनाइट वो आपको लेके डिज़ायर्स क्या होती हैं, थॉट्स क्या होती हैं, रोमांटिकली, फिजिकली, किसी तरह से भी जो भी रीडिंग में आएगा डेफिनेटली मैं आपको वो एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि कोई भी रीडिंग आप मिस ना कर सकें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी अपने साथ एक्सचेंज कर सकें। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो ईमेल पे मेरे कांटेक्ट करें। ईमेल आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टा पे मिल जाएगा। इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, वहाँ पे भी ज़रूर मुझे फॉलो करिए। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि आप जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हो उन पे बस फोकस करिए और पॉजिटिव रहिए। देखते हैं उनकी मिडनाइट थॉट्स क्या होती हैं आप लोगों को लेके, थॉट्स एंड डिज़ायर्स। जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं आपके पर्सन, उनकी मिडनाइट डिज़ायर्स एंड थॉट्स आपको लेके क्या है करंटली। मिडनाइट थॉट्स एंड डिज़ायर्स, उसके पर्सन की मिडनाइट थॉट्स एंड डिज़ायर्स क्या है। गाइस, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो मुझे वो भी कर सकते हैं। So first we have the Tower, Aries, then we have the World, Sagittarius. नंबर 16 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 21 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 37 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर है, 7 नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, द चैरियट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की यहाँ पे एनर्जी भी है। इस पर्सन की एज 39 भी हो सकती है, 21, 30 प्लस दिख रहा है यहाँ पे, 20 प्लस है ये पर्सन, ठीक है। सो इनकी मिड नाइट थॉट्स क्या होती हैं, कैसा सोचते हैं, क्या डिज़ायर्स हैं उनकी। गाइस, जब मिड नाइट होता है तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोचता है कि जो इस पर्सन ने आपको चीट किया, इस पर्सन ने हो सकता है आपके साथ कुछ झूठ बोले हैं, किस तरह से आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया, कुछ पॉलिटिक्स खेली हैं, या ये पर्सन फेस से आप लोगों को शो कर रहा था कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपके आगे इस पर्सन का रियलिटी कुछ ना कुछ ज़रूर ओपन अप हुई है। लाइक जिस तरह से इस पर्सन ने आप लोगों के सामने अपना एक इमेज क्रिएट किया हुआ था ना, बड़ा अच्छा, बड़ा आपका वेल विशर, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने मतलब एक्सपोज हो गई है उसका। वो जो एक इस पर्सन ने आर्टिफिशियल अपने आप को अच्छा जो बनाया हुआ था ना, वो जब रियलिटी आपके सामने ओपन अप हुई है ना, तो आप लोगों की आंखें खुली हैं, ठीक है। यू गाइज टोटली शॉक्ड कि ये क्या हो गया। आप लोगों ने इस पर्सन के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था जो इस पर्सन ने किया है। तो उस चीज़ को लेके ये पर्सन सोचता है कि आप लोगों को इस पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, लेकिन इस पर्सन ने जो आप लोगों से मैनिपुलेशन की है, या फिर आप लोगों से झूठ बोले हैं, आप लोगों को चीट किया है, आप लोगों की बैक स्टैबिंग की है, आप लोगों से सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ बातें छुपाई हैं जो आप लोगों से, उसने आप लोगों की नज़र में इस पर्सन को बिल्कुल गिरा दिया। वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत बुरा फील होता है, उस वजह से ये पर्सन अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो फेस कर रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में टोटली मैस चल रहा है कि आप लोगों के सामने जो इस पर्सन की रियलिटी आई है ना, उसने इस पर्सन को बड़ी बुरी तरह से डैमेज किया है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने पे एक गरूर था, मान था कि आपके सामने ये पर्सन बड़ा होशियार बन रहा था, कि इसको लग रहा था आपके सामने वो रियलिटी कभी भी इस पर्सन की नहीं आएगी, क्योंकि ये तो झूठ बोलने में माहिर है। एनर्जी है यहाँ पे जो मैं आपको सुना रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ। इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। यहाँ पे एनर्जी है ये। तो इसकी जो कहीं ना कहीं इसकी विश थी आप लोगों के साथ एक होने की,
या फिर हो सकता है ये आप लोग बड़े सेटल हो सकते हो अपनी लाइफ में कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस आपकी लाइफ है, या हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग जो हैं वो अब्रॉड हो सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास एक क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन की विश थी। मुझे लगता है शायद आप लोग यहाँ तो आउट ऑफ स्टेट से, आउट ऑफ कंट्री से कुछ लोग हो, और ये पर्सन चाहता था कि आप लोग इस ऑब्वियसली जब कनेक्शन में आएगा या रिलेशनशिप बनेगा कोई ना कोई एक स्टेबल कनेक्शन, तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपके साथ आप उसको मूव करवा के अपने पास लेकर जाओगे ना, आउट ऑफ कंट्री से हो या आउट ऑफ स्टेट से हो। तो ये पर्सन वो चीज़ चाहता था, लेकिन वो सब कुछ होने से पहले इस पर्सन की रियलिटी आपके सामने एक्सपोज हो गई, जिसको लेकर ये पर्सन काफ़ी बुरा फील करता है कि इस पर्सन ने ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो इसको बड़ा ज़्यादा शॉकिंग एक ये पर्सन शॉक्ड हो रहा है उस चीज़ को लेकर कि इस पर्सन की रियलिटी सामने कैसे आ गई आप लोगों की, लेकिन आ गई है। जो बुरा करता है उसकी रियलिटी जो है वो यूनिवर्स सामने लेकर आती है, क्योंकि उसने आपको सेव करना होता है ऐसे पर्सन से जो आपका वेल विशर है ही नहीं, वो पीछे बैक पे आपका चीटर है, वो आपका बुरा चाह रहा है, सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है। तो ये सोचता है कि इस पर्सन ने जो चाहा था आप लोगों के साथ एक होने का, या फिर अपनी विश पूरी करने का, जो भी इसके ड्रीम्स थे, जो भी इस पर्सन को सुकून चाहिए था अपनी लाइफ में, वो तो बीच में अधूरा रह गया। तो गिल्ट है बेसिकली, बहुत ज़्यादा चेंज एनर्जी है ये। इस पर्सन को पता है इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी, झूठ बोल के लाइफ किसी की सेटल क्या होनी है, तो वो अब इसको समझ आ गई है इस चीज़ की। चलिए लेट्स सी। और ये अभी भी कहीं ना कहीं वापस आने का कोशिश करने के बारे में सोच रहा है। ये चाहता है कि अभी दोबारा कोशिश करे कि क्या दोबारा से आपको फूल बना सकता है, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा आप कह लो कि क्लेवर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ना स्नीकी पर्सन है ये, एंड ग्रीडी भी। लेट नाइट डिज़ायर्स एंड थॉट्स, मिड नाइट डिज़ायर्स एंड थॉट्स। पर्सन को लगता है कि ये पर्सन तो अपनी लाइफ सेटल करना चाहता था आप लोगों के साथ, कि आप लोग इसको लाइफ सेटल करवाओगे, लेकिन लाइफ तो उसका टोटली डिस्ट्रॉय कर दी है इस पर्सन ने खुद ही अपने हाथों से। देन वी हैव नंबर 7। गाइस मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी रिपीट हो रही है, डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ। मैंने आप लोगों को पहले भी यही बताई, इसने डेफिनेटली आपको बड़ी बुरी तरह से चीट किया गाइस। और आपके सामने ऐसा नहीं है कि इसकी रियलिटी नहीं आई, इसके सामने आपके सामने मेरा रियलिटी आ गई है। रियलिटी देख के फिर भी आप लोग बेवकूफ़ बनो तो वो फिर आपकी अपनी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कह सकती। क्योंकि अगर अभी आप इग्नोर करोगे इस पर्सन का झूठ, इस पर्सन की धोखेबाजियाँ, आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ फेस करनी पड़ेगी। पेन आपने देखनी है, आपने हैंडल करना है, मेरा तो कुछ नहीं जाता। मैं तो आपको गाइड करूँगी, क्योंकि मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ। आपका अच्छा क्या है बुरा क्या है वो अब आप लोगों ने खुद देखना है। नंबर 7, 777 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए। स्टैंड योर ग्राउंड। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन वी हैव नंबर 2, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ओके। नंबर 15, टेम्पटेशन। दिस पर्सन वांटेड टू यूज़ यू गाइस, क्योंकि यहाँ पर टेम्पटेशन की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं एक फिजिकल कनेक्शन जो है ना वो रखने के बारे में सोचता भी था और स्टिल सोच रहा है कि ये हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन के साथ इनकाउंटर आपका हुआ भी हो, तो वो चीटिंग ही है ना, आप लोगों को एक बड़ा अपने शीशे में उतार के बड़ा अच्छा बन के कि ये पर्सन आपका बड़ा वेल विशर है, बड़ा सगा है, ये तो बुरा आपका चाहता ही नहीं है। इस पर्सन हो सकता है आपको यूज़ किया हो, लेकिन आपको तब शायद नहीं पता था। अगर पता भी होगा तो आप लोगों ने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है शायद आप लोगों ने इग्नोर किया। तो इग्नोर किया तो ये आप लोगों ने अपने साथ गलत किया। फर्दर आप इग्नोर मत करिए ऐसी चीज़ों, ठीक है। इनकी एज 27 हो सकती है, 26 हो सकती है। नंबर 15 इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से, बट दिस पर्सन थिंकिंग मिड नाइट कि लाइक आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज आप लोगों के पास तो सब कुछ है। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है अब्रॉड हो इस टाइम, या अब्रॉड में सेटल हो, या स्टडी कर रहे हो, साथ साथ जो भी करते होगे आप लोग। तो इस पर्सन को लगता है आप लोगों के पास तो सब कुछ है, आप लोगों के पास काफ़ी चॉइसेस हो सकती हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में हर डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी करता रहा है, जो कि शायद हो सकता है आप लोगों को समटाइम्स बुरा भी लगा हो कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करता है। आप लोग इसकी बात ना मानो तो शायद रूड भी होता होगा ये पर्सन,
ठीक है, मतलब एक कंट्रोल करने की कोशिश करना। बट राइट नाउ इसको आपकी एडिक्शन सी एक हो रही है, लाइक आपसे दूर है, आपके सामने इसकी रियलिटी आ चुकी है, लेकिन ये पर्सन देख रहा है कि इसको लगता है, इसको इस टाइम ये सोच रहा है कि आप लोग इस पर्सन के लिए स्टैंड भी लेते थे, आप लोगों ने इस पर्सन की हर बात मानी भी, इस पर्सन ने जो जो कहा आप लोगों ने वो किया भी, लेकिन स्टिल ये पर्सन की जो आप लोगों को लेके एक इंटेंशन थी वो बड़ी बुरी थी। बुरी इन द सेंस यूज़ करने की ना। जब ये सेटल हो जाता तो आप लोगों को किक आउट करके आराम से चिल करता, आप लोगों का जो भी कुछ था इसने तो वहाँ पे सेटल हो जाना था खुद, और आपको किक आउट करा देना था यूज़ करके। एक तरह से आप लोगों को स्टेयर बनाना था इस पर्सन ने ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। अब कामयाबी में जाने के लिए इस पर्सन ने आपको यूज़ करना था, सहारा लेकर आपका खुद सेट हो जाना था। इस पर्सन को फील हो रहा था, जो ये इस टाइम सोचता है कि आप लोग उस टाइम इस पर्सन के लिए स्टैंड ले रहे थे, लेकिन इसने कहीं ना कहीं ऐसा ही मिस्टेक कोई की है, या फिर आप लोगों की ऑब्वियसली शायद आपको कहीं ना कहीं कोई रेड फ्लैग दिखाई दी है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या आपको हो सकता है इस पर्सन के कुछ अफेयर्स का पता चल गया हो कि ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है या किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी ना किस तरह से पता चल जाता है। या फिर ये पर्सन टॉक्सिक बिहेवियर करता था, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता था, शायद इस वजह से कुछ आपका ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से शायद आप लोगों को इस पर्सन का थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। लेकिन हो सकता है स्टिल कुछ लोग इग्नोर भी कर रहे हो, अगर पता लग भी गया, नहीं भी लगा तो मैंने आपको बता दिया कि इस पर्सन का ये आप लोगों के लिए सोचता था भी और है भी, लेकिन अभी भी स्टिल ये पर्सन चाह सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसे पता है कि आप लोग स्टैंड लोगे इस पर्सन के, इसको एडिक्शन सी महसूस हो रही है। वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है, लाइक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ फिजिकली इनकाउंटर किया और उसके बाद ख़त्म, क्योंकि यहाँ एनर्जी है ये। सो बी केयरफुल गाइस, अपने आपसे प्यार और अपनी केयर आप लोगों ने खुद करनी है। चलिए कुछ और देखते हैं, मिडनाइट थॉट्स एंड डिज़ायर्स क्या हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपके साथ इनकाउंटर नहीं हुआ तो ये पर्सन करना चाहता है, सोचता है, और वो आपके साथ चीटिंग होगी, क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी इस पर्सन के ऐसे कनेक्शन कितने रहे हों, बट आप लोगों को तो नहीं पता होगा ना। जेंडर इनका कुछ भी हो गाइस, मैं एनर्जीज़ की यहाँ पे बात कर रही हूँ। समटाइम्स हो सकता है आप लोग कंफ्यूज भी हुए हो, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आप लोग अपने दिल के हाथों मजबूर, आप लोगों ने फिर भी उन काफ़ी चीज़ों को इग्नोर किया होगा, लेकिन इग्नोर मत करिए, आगे जाके चीज़ें आपको खुद पेन देंगी। ओके, देन वी हैव ट्रेल नंबर 7। ये अगेन कोशिश करेगा गाइस, ये सोचता है, ये पर्सन की डिज़ायर है कि दोबारा से कोशिश करे, दोबारा से ट्राई करे आप लोगों के करीब आने की, और दोबारा से आप लोगों को क्या कहते हैं, बहलाने फिसलाने की। नंबर 7 जितनी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, इसके आपके करीब आना चाहता है दोबारा से। ये पर्सन आपको किसी तरह से ट्रैप कर सकता है, क्योंकि करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन की नेचर ये है, चाहे ये लड़का है या लड़की है। देन वी हैव रात नंबर 29। गाइस इस पर्सन के अफेयर्स ऑलरेडी कुछ लोगों के साथ है भी हैं, क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जो एक टाइम मैं अब दोबारा बताऊंगी, मैं जेंडर्स की बात नहीं कर रही, उनका जेंडर कुछ भी हो सकता है। दोबारा कोशिश कर, ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन के अभी भी अफेयर है। अगर आपको लगेगा कहीं कि ये पर्सन ठीक हो जाएगा तो नो, ये पर्सन किसी एक पर टिकने वाला नहीं है। 29 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। बिकॉज गाइज मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी आ रही है कि ये पर्सन कि शायद अगर आप लोगों ने कोई बात नहीं मानी करीब होने के लिए, तो इस पर्सन को स्टिल अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो ये पर्सन गुस्सा आपको दोबारा से बड़े अच्छे से ट्रैप करके ना निकालेगा, यूज़ करके आप लोगों को। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन और लोगों में इन्वॉल्वमेंट है इस पर्सन की। यस, ये एग्रेसिव है पर्सन, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। दिस पर्सन इज एग्रेसिव, रूड। हो सकता है ये पर्सन ड्रग्स स्मोकिंग वगैरह भी करता है, अल्कोहल वगैरह यूज़ करता है, सेक्सुअली एडिक्शन है इस पर्सन को। तो ये गुस्सा जो इसके अंदर काफ़ी टाइम से मुझे लगता है जैसे फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, गुस्सा दबा के गुस्सा निकालना चाहता है। हो सकता है आप लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा बोला इस पर्सन को, उस वजह से भी ये पर्सन अपना जो है ना अपना गुस्सा निकालना चाहता है आप लोगों को, लेकिन आपको यूज़ करके बड़ी बुरी तरह से आपको हर्ट करेगा। अगर इस पर्सन को आपने मौका दिया तो आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, हर्ट होना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर मौका दीजिए, बाकी आपकी अपनी चॉइस। देन वी हैव फ्रीडम 32। इस
पर्सन की सोच गाइज यही है कि इसको लगता है शायद आप लोगों के सामने जो इसकी रियलिटी आई है, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ीमेल है, इसको एक पिक्चर मिली है जिसमें एक पर्सन लाइक दोनों एक दूसरे के साथ है। शायद हो सकता है आप लोगों को इस पर्सन की कोई पिक्चर मिल गई थी, तो ये पर्सन जो है, या फिर इस पर्सन के पास खुद कोई आपकी पिक्चर हो सकती है, बड़ी कोई क्लोजनेस पास वाली, तो ये शायद आपका उस पिक्चर का कोई मिसयूज़ भी कर सकता है। एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज, ऐसी रीडिंग मैंने कभी नहीं की। ब्लैकमेल भी कर सकता है गाइस ये पर्सन आपको, यस ब्लैकमेल की एनर्जी भी मुझे आ रही है, ठीक है। बिकॉज इस पर्सन की सोच ये है गाइस कि ये सोचता है कि आप लोगों की नज़र में आप लोग इस पर्सन को नो कांटेक्ट करके या ब्लॉक करके या फिर अपनी जान छुड़वा के, आपको लगता है कि आपकी जान छूट चुकी है, आप लोग आज़ाद हो गए हो, अब आप जो चाहो वो मर्ज़ी कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन ये पर्सन सोचता है कि आप लोगों को किसी ना किसी तरह से ब्लैकमेल करें, या फिर ये पर्सन कुछ जो है लाइक आपको किसी तरह से भी मुझे लगता है ब्लैकमेल ये पर्सन कर सकता है, ताकि आप दोबारा से इस पर्सन के पास आओ, दोबारा से ये पर्सन अपना गुस्सा निकाले किसी तरह से आप लोगों भी आपको यूज़ करके। तो ये अपने साथ मत होने दीजिए मैं आपको अगेन बताऊंगी, स्पेशली मेल है तो मुझे वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट द मेल एंड फीमेल, इट्स अबाउट द एनर्जीज। लेकिन मेल फीमेल कोई भी है वो किसी हद तक भी जा सकते हैं जब उन्होंने अपना, जब दिमाग जो किसी का उल्ट गया हो तो ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है या, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं जो है ये पर्सन आप पे नज़र रखता है। हो सकता है आप लोगों की कोई पिक्चर थी, आप लोगों ने शायद अपनी तरफ से जो है पिक्चर काट आउट कर दी है, लाइक काट दिया वो पिक्चर, अपने आप को निकाल दिया, ताकि किस तरह से आप लोगों को, ओबियसली आपको बुरा फील हो रहा है इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, लेकिन ये आपको दोबारा से किसी तरह से बहाना कोई ना कोई चाल चल के आप लोगों को दोबारा अपने पास लाने की कोशिश करेगा। अब वो किसी तरह से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग में मुझे कहीं भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही, सब नेगेटिव थिंकिंग इस पर्सन की है जो मैंने आपको बता दी है। इसकी डिज़ायर है दोबारा से आप लोगों को अपने करीब लेकर आने की, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज जैसे कॉम्बिनेशन आया कार्ड्स का, मैं आपको वो बता रही हूँ, एनर्जीज ऐसी आ रही है यहाँ पर, नहीं तो आपको पता होगा ऐसी रीडिंग कभी भी नहीं हुई। तो जिनसे भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में हो सकता है ऑन रखूँ तो मुझे वहाँ पे आप लोग फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।